सास बहू का मिशन परफेक्ट परांठा। गुड़गांव की एक सोसाइटी में रहने वाली सुषमा देवी और ये जुगलबंदी किसी टॉम एंड जेरी से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करती थी और तकरार भी करती थी। लेकिन जब भी कोई मुद्दा आता, सास बहू की भिड़ंत, परांठे का महायुद्ध। एक दिन सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही थी। नेहा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मैं परांठे बनाऊंगी। सुषमा देवी हंसते हुए बोली, अरे बहू, तुम्हारी पीढ़ी को तो सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स बनाने आते हैं, परांठा बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। नेहा को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने ठान लिया कि आज तो परांठा बनाकर ही दिखाएगी। अच्छा माँ जी, चैलेंज स्वीकार है। आज मैं सबसे टेस्टी परांठा बनाऊंगी। अगर आपको पसंद आ गया तो आपको कहना पड़ेगा कि आपकी बहू बेस्ट है। सुषमा देवी ने भी मुस्कुराकर कहा, ठीक है। और अगर परांठा खराब हुआ तो फिर अगले 1 हफ्ते तक तुम किचन में पैर भी नहीं रखोगी। परांठे का पहला दौर। नेहा ने बड़ी मेहनत से आटा गूंथा, लेकिन पानी ज्यादा पड़ गया। सुषमा देवी ने तंज कसा, अरे बहू, आटा है या हलवा बना रही हो? नेहा ने जैसे तैसे आटा संभाला और बेलने बैठी। परांठा कभी गोल, कभी त्रिकोण, तो कभी अजीब सी आकृति का बन रहा था। सुषमा देवी मजे ले रही थी। ये परांठा है या दुनिया का नक्शा? नेहा ने मन ही मन सोचा। आज नहीं तो कभी नहीं। उसने पूरे फोकस से बेलन घुमाया और एक परफेक्ट गोल परांठा बना ही दिया। तवे की एक परीक्षा। अब बारी थी तवे पर सेकने की। नेहा ने परांठा डाला, लेकिन गैस तेज थी, परांठा जल गया। सुषमा देवी ने हंसते हुए कहा, बहू, ये तो कोयला परांठा बन गया। नेहा को थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने आंच सही रखी, घी अच्छे से लगाया और परांठा सेकना शुरू किया। देखते ही देखते वह गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बनने लगा। मिशन पूरा हुआ। नेहा ने सासू माँ को प्लेट में गर्मा-गर्म परांठा परोसा। सुषमा देवी ने पहला टुकड़ा खाया और उनकी आंखें चमक उठी। अरे वाह बहू, ये तो वाकई लाजवाब बना है। नेहा खुशी से उछल पड़ी। तो फिर माँ जी क्या कहना होगा? सुषमा देवी मुस्कुराई और बोली, मेरी बहू बेस्ट है। सीख। नेहा और सुषमा देवी दोनों हंस पड़ी। इस छोटे से चैलेंज ने दोनों के रिश्ते में एक नया प्यार जोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मजाक करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मेहनत और धैर्य से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। और हाँ, परांठा बनाना भी एक कला है।